वहां के उस क्षेत्र के राजा थे निषाद राज। एक बार केवट ने निषाद राज को जंगल में रास्ता बताया तो निषाद राज ने कहा, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, कुछ मांग लो। तो केवट बोला कि कुछ जरूरत तो नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। जब राम वनवास आए तो सभी केवट लोग अपनी नाव सजा रहे थे कि राम मेरी नाव से पार जाएंगे। तब केवट के पास पैसे थे नहीं, बेचारा गरीब था। तो इसने निषाद राज से कहा कि आपने हमें एक वरदान देने का बोला है, तो आप ये वरदान दो कि आज घाट में सिर्फ हमारी नाव रहेगी। इसलिए आज पूरे घाट में केवल एक नाव है केवट की, और राम जी को पार जाना ही जाना है। केवट बोला, हे प्रभु आपके पांव पद कमल धोए चढ़ाई, नाव ना नाथ उतराई चाहूं। हे प्रभु यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूंगा, तो नहीं प्रभु, मुझे कुछ उतराई ना चाहिए। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। केवट बोला, पद कमल धोए चढ़ाई, नाव नाथ उतरा चाहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाय पखारे हम, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारो तारे हम। आपके चरण धोए बिना पार नहीं लगा सकता। केवट बोला। राम जी बोले, अच्छा सुन, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि जतब नाव न जाई। राम मुस्कुराए और बोले, हे केवट, अब तुम्हारा जो मन हो वो करो, जाओ पांव धुलना है। तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। केवट दौड़ा दौड़ा गया और कठौता में पानी ले आया। केवट किस में पानी लाया? कठौता में लाया, कठौती में नहीं लाया। केवट बोला, कठौता में पानी लाऊंगा, और कहीं राम के पांव से कुछ बना तो कठौता से लड़का बनेगा। कठौता पुरलिंग है। कठौती लाऊंगा और कहीं राम के पांव धो, कहीं अहिल्या की तरह पत्थर से प्रकट हो गई तो कठौती से लड़की बनेगी। शादी ब्याह का खर्चा करना पड़ेगा। कठौता लाया कि बनेगा भी तो लड़का बनेगा, तो नाव चलवाऊंगा बाद में उससे। कठौता में पानी लाया। अब पांव घिस घिस के धुल रहा है। केवट हिलाए जा रहा है राम जी के पांव। राम जी बोले, भैया धीरे से पांव धुल, हिला काहे रहा है, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, आप गिरोगे नहीं, मेरे सिर पर हाथ रख लो, पकड़ लो मेरा। देखो जबरदस्ती आशीर्वाद। पूरे रामायण में सबसे चतुर भक्त है केवट। जबरदस्ती उसने हाथ रखवा लिया अपने ऊपर, जबरदस्ती जिद करके पांव धुलवा लिया, और जबरदस्ती भगवान ने उतराई में अंगूठी दी तो नहीं लिया। है तो बढ़िया। राम जी के कह रहे हैं, गिर जाऊंगा। केवट बोला, प्रभु पकड़ लो हमें। केवट क्या बोल रहा है? केवट कह रहा है, प्रभु पकड़ लो जल्दी। अब घिस घिस के धोया पांव और फिर पत्नी को बुलाया। अरे भाग्यवान, सुनती हो? हाँ जी, यहाँ आओ। भगवान बोले, पत्नी काहे बुला रहा है केवट? प्रभु मेरी पत्नी मेरे से थोड़ा छोटी है, उसकी आंखें अच्छी है, वो और देखेगी ध्यान से, थोड़ा वो भी धो लेगी। मतलब पत्नी का भी कल्याण। देखो ऐसा पति होना चाहिए
केवल अपना कल्याण ना करे, पत्नी का भी कल्याण करे। अब बेटे को बुलाया, यहां डबलू, यहां तुम भी देखो, कोई तुम्हारी आंखें नहीं है, पांव में धूल वूल तो नहीं लगी? ओ उसने भी पांव धोए, तीनों पांव धोए, और पांव धो करके बढ़िया राम जी को बिठाया केवट ने। और राम जी बोले अब तो पार लगा दे। केवट बोला नहीं, अभी जो वेटिंग में खड़े हैं आपसे पहले वाले उनको पार लगाऊंगा। राम जी बोले यहां तो कोई नहीं है मेरे सिवा। नहीं, जो मेरे पूर्वज हैं अभी आपके चरणामृत से पहले उनको पार लगाऊंगा, फिर मैं आपको पार लगाऊंगा। तो केवट ने भगवान का चरणामृत पिया, पितरों के नाम से छोड़ा, तो पितर पार पद पखार जल पानी कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयऊं ले पार। अच्छा ये बताओ, पितरों को पार लगाना ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं? नाव चलाने वाला केवट भी सोचो, वो भी अपने पितरों को पार लगाने का भाव रखता है, केवट है, और उसने भगवान के चरणामृत से पितरों को पार। तब से केवट के हाथ बड़ा पवित्र हो गया। इसलिए आज भी केवटों के हाथ का पानी पीना बड़ा शुभ माना जाता है। पता है आपको, केवट के हाथ बड़े शुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि केवट के हाथ ही भगवान के पांव तक पहुंचे। इसलिए आज भी हमारे क्षेत्र में कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सब लोग केवट के हाथ का पानी पीते हैं। केवट के हाथ का पानी पीना शुभ माना जाता है, क्योंकि केवट के हाथ पवित्र है ना, तो वो अपने हाथ से पानी देगा तो अच्छा है। जो लोग कहते हैं ना कि जाति छुआछूत, हमारे यहाँ तो बेटी का जब विवाह होता है तो हमारे यहाँ केवट लोग ही पानी की सेवा करते हैं, कोई छुआछूत नहीं। वो पानी पिलाता, हम लोग पानी पीते हैं। बोलो हाँ कि ना? किसके यहाँ ये परंपरा है केवट के हाथ के पानी पीने की? ये पुरानी बातें हैं, आज की नई पीढ़ी इनको नहीं जानती इन बातों को। लेकिन केवट तब से पवित्र हैं जब से उन्होंने राम के पांव धोए। इसलिए कोई भी जाति अछूत नहीं होती। राम ने शबरी के बेर खाए तो सबर जाति पवित्र हो गई। निषाद को गले लगाया तो निषाद जाति पवित्र हो गई। कोल भीलों का दिया प्रसाद पाया तो कोल भील पवित्र हो गए। फिर बताओ अपवित्र रहा कौन? हर जाति को भगवान ने जा जा करके पावन किया कि नहीं? इसलिए हमारे यहां कोई भी जाति अपवित्र नहीं है, अछूत कोई नहीं है। जातियां व्यवस्था के लिए बनी हैं, छुआछूत के लिए नहीं। इसलिए किसी भी जाति से हमें ये भाव नहीं रखना चाहिए कि तुम छोटे हो, कि तुम ये हो। कोई आजकल एक शब्द है नीच शब्द, ये बड़ा गंदा है। कोई भी नीच नहीं होता, ना नीच ना ऊंच, ना छोटा ना बड़ा, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। बताओ छोटा कौन? सुनो, अब नीच कौन है वो भी आप मेरे से सुनो, छोटा कौन है वो भी आप मेरे से सुनो। जो आदमी, जो लोग पराई स्त्री को गलत नजर से देखते हो, बहन बेटियों पे गलत दृष्टि रखते हो, वो किसी भी जाति के हों, वो नीच हैं। जो पराई बहन बेटी को गलत नजर से देखते, वो छोटी विचारधारा के लोग हैं जो बहन बेटी पर गलत नजर रखते हैं। जो निर्दयी हैं, जिनके अंदर दया नहीं है, उन लोगों के भीतर भी दया का संचार होना चाहिए। जो झूठ बोलते हैं, जो छल करते हैं, जो
बड़ों का अपमान तिरस्कार करते हैं, ये लोग सही नहीं। बाकी हमारे यहाँ तो रैदास जी जाति के मोची थे, जूता सिलते थे। कबीरदास जी जाति के जुलाहा हैं, कपड़े का काम था। लेकिन ये सभी बड़े बड़े संत बने के नहीं, सबको भगवान मिले के नहीं। तो कोई जाति थोड़ी मायने रखती है कि आपकी जाति से आप छोटे या बड़े होंगे। व्यक्ति अपने अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, जाति अपनी जगह काम करती है, जाति की अपनी अलग व्यवस्थाएं, छुआछूत नहीं जाति का मतलब। तो राम जी ने केवट को हृदय से लगाया, केवट के पितरों का पार किया। इसलिए कहता हूं चरणामृत पिया करो, पितरों के नाम से छोड़ा करो, पितरों के बारे में सोचा करो। अभी 12 मई से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी अपने पितरों के नाम से पाठ करा सकते हैं भागवत जी के। अब केवट ने राम जी को नाव में बिठाया और नाव चली मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। कौने की नैया कौने की गंगा, कौने की नैया कौने की गंगा, अरे कौने की नैया कौने की गंगा, कौने की नैया कौने की गंगा, कौने के लक्ष्मण राम, अरे कौने के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, अरे कौन के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, अरे भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की नैया केवट की नैया। और दशरथ के लक्ष्मण राम, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो।
भय सुर शरीरे ता उतरी प्राण भय सुर शरीरे हाजी सिय राम गोहे लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा केवट उतर दंडवत कीन्हा प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा सकुच यही कछु नहीं दीन्हा मेरी नैया में लक्ष्मण राम मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो केवट बोले प्रभु बैठो नाव में बैठे राम। केवट कहते हैं गंगा मैया जरा धीरे बहो कौन की नैया कौन की गंगा ए मैया गंगा जरा धीरे चलो मेरी माँ। राम जी बोले केवट नाव बीच नदी बीच गंगा में पहुंची तो नाव थोड़ा डगमग डोली। राम बोले भैया केवट हमें तैरना नहीं आता जरा धीरे से पार लगाओ। केवट बोला प्रभु आपको तैरना नहीं आता। राम जी बोले ना। केवट बोला अच्छा आपको तैरना नहीं आए तो एक काम करो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट बोला कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट ये भी तो कह सकता था कि लाओ मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं। केवट बोला प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा आप मेरा हाथ पकड़ लो। अच्छा मैं आपका हाथ पकड़ूं और आप मेरा हाथ पकड़ो इसमें अंतर क्या है? क्यों कोई अंतर है कि नहीं है? मैं आपका हाथ पकड़ूं और आप मेरा हाथ पकड़े इसमें कोई अंतर है? हाँ या ना? क्या अंतर है? यदि केवट राम का हाथ पकड़ते तो केवट राम का हाथ छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, परंतु राम ने पकड़ लिया। प्रभु एक बार किसी को पकड़ते हैं तो फिर कभी, इसलिए केवट बोला मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, ये रहा हाथ आप पकड़ लो, पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम जमाने की तरफ देखो हमें कैसे बचाओगे पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। केवट बोला हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। तुम हाथ पकड़ते हो या हाथ देखते हो या किस में फायदा है पहले ये समझते हो या हाथों में विधाता ने कोई छाप लगा दी है। दो हाथ मेरे भी हैं इनमें क्या खराबी है। हे प्रभु हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। आप सबके हाथ पकड़ते हो, आप सबके साथी हो, तो दो हाथ मेरे भी हैं इनमें क्या खराबी है।
इनको भी पकड़ लो। केवट के हाथ पकड़ लिए ना, सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया ना, तो प्रभु मेरा भी पकड़ लो। इन हाथों में क्या खराबी है जो आप नहीं पकड़ रहे हैं। केवट का हाथ पकड़ लिया राम जी ने। अब केवट उतर ठाड़ी भय सुर शरीरेता, केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीन्हा। केवट ने राम को दंडवत प्रणाम किया, लेट गए चरणों पर। राम जी ने गले लगाया। केवट भैया, सीता जी ने अंगूठी दी, राम जी ने अंगूठी। केवट भैया, केवट ये उतराई ले लो अंगूठी। केवट बोला सरकार आप भी केवट हम भी केवट, जैसे धोबी कभी धोबी से कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई कभी नाई से बालों की कटाई के पैसे नहीं लेता, तो एक केवट भला दूसरे केवट से पैसे कैसे लेगा। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, उतराई देख के नाथ जात ना बिगाड़ियो। अपनी जात बिगड़ जाएगी यदि आपसे उतराई ले लूंगा तो। राम जी बोले केवट हम कहाँ केवट हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। राम जी बोले प्रभु झूठ मत बोलो, आप भी केवट हो, आप भी पार लगाते हो, हम भी पार लगाते हैं। फर्क इतना है कि हम गंगा से पार लगाते हैं, आप भव से पार लगाते हैं। पार आप भी पार हम भी, तो दोनों की जाति। तो राम भी कौन है? केवट। राम भी कौन? केवटों का काम क्या है? पार लगाना। तो राम कौन है हमारे? केवट हैं। इसलिए तो कहते हैं फंसी है बीच में नैया, खेवैया आप बन जाओ। फंसी है बीच में नैया, खेवैया आप बन जाओ। खेवैया ना बनोगे तो, यदि आप खेवैया मतलब आप नाव चलाने वाले नहीं बनोगे तो फिर हमें पार कौन लगाएगा। और हम डूबे तो फिर केवट तो आप हो ना, तो आप ही तो फिर बदनाम होगे कि कैसे केवट थे कि आपके होते हम डूब गए। तो राम सबसे बड़े केवट हैं, सबसे बड़े वो हैं जो सबको पार लगाते हैं। कैसा भी हो, पापी हो पुण्यात्मा हो। अच्छा, भगवान पापी को भी पार लगाते हैं कि नहीं? किस पापी को पार लगाया, नाम बताओ पापी का? पूतना, ताड़का, शिशुपाल और ना जाने सैकड़ों कितने पापी। कंस, रावण की तमाम सेना, कितने बड़े बड़े पापी, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, लाखों पापी, वैश्याएं कितनी, सब भगवान का नाम लेकर पवित्र हो गईं। तो भगवान से बोला केवट प्रभु आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर आपके घाट आऊंगा तो आप पार लगा देना, यही उतराई है, हमें और कुछ ना चाहिए। केवट ने बहुत बढ़िया बात कही। केवट जी कहते हैं कि हमें, आप हमारे पास आए तो हमने पार लगाया, हम आपके पास आए तो आप हमें लगाना पार। अच्छा, सबको, आप में से कितनों को भगवान के पास जाना पड़ेगा? एक दिन जाना पड़ता। तो आपका इतना बजट है कि पार हो जाओगे? पार होने के लिए क्या चाहिए? अच्छा सच बताओ, हम बिल्कुल गंभीर प्रश्न पर आए हैं, गंभीर बात पर आए हैं। बताओ, पार होने के लिए कितनी काबिलियत चाहिए? जैसे 10वीं को पार करना हो, 10वीं क्लास को पार करना हो, मतलब पास होना हो, तो 10वीं क्लास को पार करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए?
बोलो 33 100 में से। अब सोचो कि 10वीं को पार करने के लिए 33 नंबर चाहिए, तो जरा आप बताओ कि भव सागर को भी पार करने के लिए कम से कम 30 नंबर तो ले आओ, सप्लीमेंट्री तो आए कम से कम। सप्लीमेंट्री मतलब एक मौका और, अगले बार फिर आप मनुष्य बन जाओ। यदि इस बार फेल हुए ना मेरी मां, तो ये मनुष्य का शरीर जो है आपका अंतिम शरीर है। 84 लाख सीढ़ियां चढ़ने के बाद आज अपन लोग बरसाना गए, तो कितनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर बरसाना मिला, मां भगवती का दर्शन मिला। अब ऊपर चढ़कर ऊपर की सीढ़ी से कोई गिरता तो सीधा नीचे आता। ऐसे ही है, 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी है मनुष्य की। मनुष्य बन गया मतलब 84 लाख योनियां पार की होगी, तब ये मानव शरीर मिला। इसलिए यहां आकर साहब अच्छे कर्म कर लो। हम कुत्ता बिल्ली से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा कर्म करें, कर सकते हैं? हम मनुष्य से उम्मीद कर सकते। इसलिए आप अच्छे राह पर चलो, अच्छा कर्म करो, आपसे कोई भूल ना हो। क्योंकि ये शरीर से यदि आप पुण्य ना कर पाए, भजन ना कर पाए, तो ऐसे फिसलोगे कि फिर बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। बड़ा कठिन है। फिर कब मनुष्य मिलेगा शरीर? अब मिला है, अब भजन कर लो। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो। प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यही रह जाएंगे सारे, यही रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। ये सर फिर भी झुकाना है, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। भला कीजिए भला होगा,
बुरा होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या 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 होगा। यही सब कुछ चुकाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, नहाती है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। हरि बोल। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न हरि घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। जय हो। हरि बोल। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, अगर किस बात की प्यारे, सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना 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 है।
कुछ इतना पुण्य बचा के रखिएगा मैया कि पार हो जाओ। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के बस जाना, वहाँ गाड़ी ना मोटर है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा, वहाँ बैल नहीं जाना। क्यों मैया? भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है, सबको यही चुकाना है। बात समझ में आई क्या? केवट ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी आगे चले, आगे पहुंचे भरद्वाज ऋषि के पास आए, दंडवत प्रणाम किया, बात चर्चा हुई। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू, देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसि, प्रात प्रयाग नहाय। प्रयागराज नहा रहे हैं राम जी, राम लक्ष्मण जानकी प्रयागराज नहा रहे हैं। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनिन सिरुनाय। संतों को प्रणाम करते हुए, भरद्वाज जी को प्रणाम करते हुए राम जी रास्ता पूछते हुए संतों से जा रहे हैं। राम जी रास्ता किससे पूछ रहे हैं? जोर से, जोर से। हाँ, और आजकल आप लोग रास्ता किससे पूछते हो? अपने बिगड़े हुए दोस्तों से, शराब पीने वालों से, जुआ खेलने वालों से रास्ता पूछ रहे हैं। आजकल के लड़के सीख किससे रहे हैं? सुपर डुपर स्टारों से, उन लोगों से जो एक नंबर के शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, जुआड़ी हैं, चरित्रहीनता करते फिरते हैं। उन लोगों को जब आप अपना आइकॉन बनाएंगे उन्हें अपना, तो क्या सीखोगे? इसलिए हमारे भारत में हमारे संत ही हमारे आइकॉन हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। हमारे राम जी रास्ता किससे पूछ रहे हैं? संतों से। इसलिए जिनके जीवन में संतों का पदार्पण है, एंट्री है, वो लोग आज भी सुखी हैं। आपकी बेटियां, आपके बेटे तब बिगड़ जाते हैं जब वो संतों के आसपास आना जाना छोड़ देते हैं। इसलिए बेटियों को, बेटों को संतों से जोड़ के रखिए। संत पतंग की वह रस्सी है, संत पतंग का वह धागा है कि पतंग धागे से जुड़ी रहती है तो आकाश में लहराती है, और यदि छूट जाए उस धागे से तो गिर जाती है। संतों का साथ उस धागे की तरह, यदि संतों का साथ है तो हम आकाश में लहराते हैं उनकी कृपा से, और यदि संतों का आशीर्वाद और कृपा नहीं और संतों के द्वारा बताया रास्ता, मार्ग नहीं, तो हम धड़ाम से गिर जाते हैं। इसलिए आज मूवियों ने, आज बॉलीवुड ने संतों के खिलाफ मूवियां बना बना करके संतों के अंदर, संतों के प्रति, आज युवाओं के अंदर संतों के प्रति जहर घोल दिया है बॉलीवुड ने। आजकल का युवा संतों से नफरत करने लग गया। आश्रम जैसी मूवियां बना डाली ना,
तो युवाओं ने देख करके लगा यार साधु तो ऐसा ही होता है, अपने बच्चों को बताओ कि जो आश्रम जैसी मूवी देख रहे हो ये केवल संतों को बदनाम करने की साजिश है, वरना संतों को देखना है तो कभी वृंदावन आओ, यहाँ बड़े बड़े संतों का दर्शन करो, गौरी गोपाल आओ, देखो कि आज यहाँ गौरी गोपाल में कितनी सेवा चल रही है।